नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 29 मई से गांव-गांव पहुंचेंगे कृषि वैज्ञानिक, किसानों को बताएंगे उन्नत खेती के तरीके। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। इस दौरान कृषि विभाग और वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती के उन्नत तरीकों की जानकारी भी किसानों को देंगे। कलेक्टर विनय कुमार लंगे इस अभियान के संबंध में कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। रायपुर बिलासपुर के 45 केंद्रों पर आज होगी यूपीएससी प्री परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली सिविल सर्विस और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज रविवार को 2 पालियों में संपन्न होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 तो वहीं न्यायधानी बिलासपुर में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों के संबंध में छत्तीसगढ़ में परीक्षा ऑब्जर्वर IAS डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रायपुर में, तो वहीं बिलासपुर में संभाग कमिश्नर सुनील जैन और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक ली। बस्तर में किरंदुल से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। 4 दिन में 40 किलोमीटर की यात्रा। बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल जंगल, जमीन और खनिज को संरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की न्याय यात्रा की शुरुआत बचेली के बजाय किरंदुल शुरू होगी, जो 29 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 29 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगी। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के विकसित रोड मैप करेंगे पेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। सीएम साय ने इससे पहले चर्चा करते हुए राज्य के विकास रोड मैप, नक्सलवाद के अंत और नई औद्योगिक नीति को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा सभी जिलों में इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का सर्विलांस को सुदृढ़ करने हेतु सभी जिलों के जिला सर्विलांस अधिकारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के निर्देशानुसार और आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार अथवा गले में खराश हो, उनकी समुचित देखभाल की जाए। राशन कार्ड धारकों के लिए सूचना, जून में एकमुश्त मिलेगा 3 माह का चावल, eKYC अनिवार्य। जिले के समस्त राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले सभी कार्ड धारकों को आगामी माह जून 2025 में 3 माह जून, जुलाई और अगस्त का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। अब घर बैठे मिलेगा न्याय। उपभोक्ता कोर्ट रायपुर में ई-हियरिंग का हुआ शुभारंभ। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने पंडरी स्थित राज्य उपभोक्ता फोरम कार्यालय में ई-हियरिंग का शुभारंभ किया। अब कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-हियरिंग में अपना पक्ष रख पाएगा। ई-हियरिंग शुरू होने से उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बस्तर विधानसभा में भीषण जल संकट। अब 27 मई को पीएचई दफ्तर घेरेंगे ग्रामीण। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भीषण पेयजल संकट ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। जल जीवन मिशन के तहत शुरू किए गए कार्य अधूरे पड़े हैं और अधिकांश हैंडपंप या तो सूख चुके हैं या उनमें पानी बेहद कम आ रहा है। ऐसे में क्षेत्र की जनता पीएचई विभाग की निष्क्रियता से आक्रोशित है। क्षेत्रीय विधायक लखेश्वर बघेल ने बताया कि उन्होंने कई बार पीएचई विभाग को चेताया था कि यदि समय रहते ग्रामीण इलाकों की पेयजल समस्या का समाधान न किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण से नदियों के संरक्षण की मांग, प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति और अरपा बचाओ अभियान के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनमें अरपा नदी के उद्गम स्थल में कुंड व बांध निर्माण की मांग की गई। साथ ही जिले की सभी नदियों के उद्गम स्थलों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग भी रखी गई। 5 दिन की हवाई सेवाएं 2 महीने में बंद, अब 3 दिन चलेगी अंबिकापुर से फ्लाइट। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट दरिमा से अब हफ्ते में 3 दिन ही फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। हवाई सेवा का संचालन करने वाली फ्लाई बिग ने करीब 2 महीने पहले 5 दिनों की फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया था। अंबिकापुर से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री। रायपुर दुर्ग में सुबह से बारिश। प्रदेश में 7 दिनों तक येलो अलर्ट।
छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के लिए अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रायपुर दुर्ग में सुबह से ही तेज बारिश हुई। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं बस्तर संभाग में अगले कुछ दिनों में 80 से 90 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई। किरंदुल को जल्द मिलेगी ट्रांसपोर्ट नगर की सौगात, नगर पालिका अध्यक्ष ने किया ऐलान। औद्योगिक नगरी किरंदुल को एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। नगर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई, जिससे नगरवासियों की 2 दशक पुरानी मांग अब साकार होने जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि ये केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का जवाब है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता रामजी लाल अग्रवाल का निधन। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता और समाजसेवी गौसेवक रामजी लाल अग्रवाल का कल सुबह निधन हो गया। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 25 मई को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे रामजी वाटिका, मौलशी विहार, VIP रोड से मारवाड़ी शमशान घाट तक निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्त किए गए 48 नए सिविल जज, सभी को अलग अलग जिलों में किया गया पदस्थ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य की जिला अदालतों में 48 नए सिविल जजेस की परिवीक्षा अवधि के तहत नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां लोअर जुडिशरी सर्विस के अंतर्गत की गईं। सभी नवनियुक्त जजेस को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। बरमकेला क्षेत्र में विकास को लेकर राजनीति, भूपेश बोले सौतेला व्यवहार रहा तो सरकार के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला क्षेत्र में विकास को लेकर राजनीति शुरू हो गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद पटेल ने सारंगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बरमकेला क्षेत्र के साथ कथित सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ज्ञापन को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि यदि सही व्यवहार रहा तो कांग्रेस कमेटी वित्त मंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगी। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का शिकंजा, जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद बिक्री पर लगाई रोक। नगर पंचायत बरेला में अवैध प्लॉटिंग और बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण के मामले में राजस्व और नगरीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। मामले में 9 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इस पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब अंतिम नोटिस के बाद बिना सुनवाई के सीधे एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में CGST विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 62 सुपरिटेंडेंट और 61 इंस्पेक्टर के तबादले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। विभाग द्वारा 2 अलग अलग आदेश जारी कर सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए। इस तबादले की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। धान खरीदी के लिए तय हुआ 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, व्यापारियों को बकाया भुगतान के एवज में मिलेगा धान। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी धान खरीदी सीजन के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित करने की तैयारी कर ली। इस संबंध में शुक्रवार को नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में उप मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। राज्य के राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा ने बैठक के बाद बताया कि इस बार सरकार के पास पुराने भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे व्यापारियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार में ब्लैक फिल्म लगाने वाले हो जाएं सावधान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कार में ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई। 10 कार में लगी ब्लैक फिल्म को हटाया गया। साथ ही वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि ये नियम के खिलाफ है। अगली बार लगा मिला तो 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। धान उठाव को लेकर कलेक्टर सख्त, 40 राइस मिलर्स को 2-2 स्टैक धान उठाने के निर्देश। मुंगेली जिले में हथकेरा और नवाडी संग्रहण केंद्रों से धान उठाव को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने बैठक ली। कलेक्ट्रेट के मनियारी सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों और राइस मिलर्स के साथ ये बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने जिले के 40 राइस मिलर्स को निर्देश दिए। जो मिलर्स अभी तक नीलामी में भाग नहीं ले पाए, उन्हें प्रति मिलर 2 स्टैक धान का उठाव करना होगा।